सी सर्टिफिकेट रिटन एग्जामिनेशन 2025 का पहला पेपर आ गया है। सेम मॉडल पेपर भी आपसे पूछ सकता है, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। जिनका भी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम है 16 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, और इस मॉडल पेपर को बी वाले भी पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि बी और सी का दोनों का सेम क्वेश्चन पूछता है, कोई भी क्वेश्चन किसी में पूछता है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही होता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। टोटल 175 क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देख के फिर लास्ट में कमेंट में बताना कि 175 में आपके कितने क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं, अभी तक आपने जितनी तैयारी की है। क्योंकि 7 बजे शाम में रोज़ लाइव क्लास चलाता हूँ और सारा डाटा मैंने पढ़ा दिया है। कुछ नए क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि पेपर इस बार बहुत ही टफ पूछने वाला है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही इस बात को लेकर सावधान कर रहा कि पेपर इस बार बहुत ही टफ होगा, हार्ड होगा। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू पेपर टफ ही होता है। बहुत डीप में जाके भी क्वेश्चन पूछा है इसमें, जो कोई भी आपको नहीं बता सकता एग्जाम में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी ध्यान दे, आप लोग पढ़ेंगे कहाँ से? कोई भी पब्लिकेशन का बुक गलती से भी परचेज नहीं करना। किसी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। रोज मैं आपको क्लास में ही बताता हूँ। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तेजस NCCRB ऐप है। इस ऐप पर सारा डाटा हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर से टोटल 19 टॉपिक है एनसीसी में। सारे 1900 टॉपिक का एमसीक्यू थ्योरी सारा है, प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन है। तो फ्री में आप ऐप से पढ़ेंगे। जिनको बुक परचेज करना था, जो लोग बुक परचेज करना चाहते हैं कि बुक खरीद के पढ़ेंगे या प्रिंट करा के पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स PDF अवेलेबल हो गया। उसके लिए आप इस नंबर पे अपना बटालियन नेम, किस विंग से है, किस सर्टिफिकेट की PDF लेनी है, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, लिख कर मैसेज कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी नया नोटिस आता है मॉडल पेपर हो, मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। टोटल 175 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। आपको कहीं भी ये पेपर नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। अच्छे से पूरा वीडियो देखना, लास्ट में बताना 175 में अभी तक कंफर्म एग्जैक्ट कितना आप सही कर पा रहे हैं। जितना आप मेहनत की उसके अनुसार लास्ट में कमेंट जरूर करना सभी कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। 175 में 137 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, या 150 क्वेश्चन कर रहे हैं। सब लोग कमेंट जरूर करना है, ठीक है, मुझे देखना है। फिर लाइव क्लास कंटिन्यू चलेगा, मैं सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। अभी मैं और मॉडल पेपर्स आपको बताने वाला हूं, तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की मैगजीन कैसे भरी जाती है? इसमें ऑप्शन केवल इंग्लिश में दिया है, तो जिनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, जो लोग हिंदी में केवल पढ़ते हैं, तो आप लोग ऐसे में फंस जाओगे। मतलब वेपन ट्रेनिंग का सारे क्वेश्चन के ऑप्शन केवल इंग्लिश में है, तो आपको थोड़ी इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, इंग्लिश वाले भी इस मॉडल पेपर को देखेंगे, क्योंकि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। सही ट्रिगर ऑपरेशन के लिए किस उंगली के उपयोग की आवश्यकता होती है? देख रहे, पेपर बहुत हाई लेवल का, डीप में जाकर पूछा। थर्ड, फायरिंग रेंज में गोला बारूद संग्रह विवरण किस समूह का हिस्सा है? 4, फायरिंग रेंज पर फायरिंग करने वालों को कितने समूहों में बांटा गया है? मैं सारे आंसर के साथ आपको बताऊंगा थोड़े दिनों बाद। 5th, लेटने की स्थिति संभालने के लिए सबसे पहले राइफल को किस हाथ में पकड़ा जाता है? नेक्स्ट, पेपर 3 मिसलेनियस नेशनल इंटीग्रेशन 10 नंबर का पूछा। 6, राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के उपाय हैं। ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में। 7, राष्ट्रीय सुरक्षा कितने प्रकार की है? ध्यान दे, अभी केवल मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा, ताकि कम टाइम में सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। आप लोग घर पे इसको सॉल्व करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले, आर्मी एयर नवल तीनों लोग, ठीक है, बी और सी दोनों। फिर मुझे क्लास में बताएंगे कितना सॉल्व किया और कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो आपको नहीं आ पाए, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। 8 नंबर, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 9, CWS का फुल फॉर्म। 10, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? नेशनल इंटीग्रेशन का तो सारे क्वेश्चन आपको बता दिया गया है पहले। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिंगल टॉपिक से 70 नंबर का पूछता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। एनसीसी का सबसे हार्ड टॉपिक, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक यही है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। 11, आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियाँ हैं? 12, अच्छे नेता के गुण क्या है? 13, मनोबल एक खाली स्थान गुण है। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ा दिया गया है। 14 नंबर केवल क्वेश्चन इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं।
175 क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना। 15 रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 16 मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 17 व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करने वाला कौशल कौन सा है? इधर मिस प्रिंट हो गया तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा, ये सारे पढ़ा दिया हूं। 18 किसी व्यक्ति को कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, मतलब किसी विदेश में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये क्वेश्चन है। 19 हाउ कैन सिटीजनशिप अचीव? 19 सामाजिक शिष्टाचार खाली स्थान में व्यवहार करना सिखाता है। मैंने आपको बोला था ना कि जो मैंने आपको ऐप पर डाटा अवेलेबल कराया, तेजस एनसीसीआर में आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे आप, और जो पीडीएफ में है ऑप्शन भी सेम पूछता है, कॉपी मार के, ठीक है। क्योंकि हमने इतने ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करके आंसर बताए हैं, हम लोग बुक से नहीं पढ़ते, बुक कोई लीजिएगा भी नहीं। जिनको बुक परचेज करना है पेड कोर्स पीडीएफ लेंगे, उसकी जानकारी आपको लास्ट में दूंगा। 20 प्रभावशाली नेतृत्व का सिद्धांत क्या है? 21 राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? टोटल ऑप्शन भी सेम होता है जो आपको पढ़ाता हूं। 22 दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे क्या कहते हैं? 23 भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? 24 नेता का दिमाग किस प्रकार का होना चाहिए? 25 बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं? 26 राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। 27 ALC क्या है? अभी तक 3 से 4 नए क्वेश्चन है, वेपन ट्रेनिंग में 2-3 क्वेश्चन नया था, बाकी सब पढ़ाया हुआ है टोटल, पीडीएफ में भी सारे हैं। 28 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? 29 YEP का फुल फॉर्म। 30 नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? सारे पढ़ाए गए क्वेश्चन है। 31 COC का पूरा नाम बताओ, यानी फुल फॉर्म ऑफ COC। 32 ओणम पर्व किस राज्य में मनाते हैं? 33 मुंडन समारोह है। सारे पढ़ाए गए हैं, वीडियो पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने मार्क्स अभी तक की तैयारी में आ रहे हैं। 34 CWS का फुल फॉर्म बताना है। 35 राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? 36 दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर गया तो और अच्छा है, बहुत बार ऐसा होता है एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दे तो भैया फ्री में डबल मार्क्स मिल गया। 37 CV का दूसरा नाम क्या है, यानी करिकुलम विटे का सेकंड नेम, सिंपल है। 38 नींद के लिए नॉर्म क्या है? व्हाट इज द नॉर्म ऑफ फॉर स्लीप, मतलब कम से कम कितना सोना चाहिए? 39 अगर संचार न हो तो क्या हो सकता है? ये नया क्वेश्चन है भैया। 40 आत्मविश्वासी व्यक्ति किस प्रकार श्रोता होता है? ये भी न्यू क्वेश्चन है। 41 दूसरों से तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? ये भी न्यू क्वेश्चन है। तो जो भी नया है मैं आपको सारे आंसर के साथ बाद में बताऊंगा। 42 कुछ लोगों को संचार में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ये सब नए क्वेश्चन है। 43 साक्षात्कार के अंत में क्या एक अच्छा अभ्यास है? 44 गैर मौखिक संचार में आवाज के स्वर के अलावा क्या शामिल होता है? ये सब नए क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन इधर आपको नए मिल गए, पेपर टफ होगा, ध्यान रहे। 45 जीवन कौशल किसके माध्यम से अर्जित किए जाते हैं? सिंपल है। नेक्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये लीडरशिप है, ठीक है। 20 नंबर का पूछा, यहाँ टॉपिक गलत लिख दिया, लीडरशिप है, मतलब टोटल 90 नंबर का हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप मिला के। 46 नेता कितने प्रकार के होते हैं? 47 खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व हैं, सब पढ़ाया हुआ है। 48 नेता के गुण हैं, सेम ऑप्शन, नेता के गुण तो 75 है लेकिन जो हमने आपको पढ़ा रखा है ऑब्जेक्टिव में सेम ऑप्शन है। 49 खाली स्थान एक मौलिक कर्तव्य है, पढ़ा दिया हूं। 50 किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? सब पढ़ाया हुआ है। 51 ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? सारे पढ़ाए गए हैं। जो 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करता है, जैसा बताता हूं पढ़ता है, जो पीडीएफ में है अच्छे से पढ़ता है, ऐप से पढ़ता है, ये ग्रेड कोई नहीं रोक सकता। कितना भी टफ पूछेगा 90% प्लस अपना ही क्वेश्चन होगा। 52 सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। 53 अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं।
54 चरित्र के विकास में क्या सहायक होते हैं, ये सारे पढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट 55 नेतृत्व के प्रकार हैं, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 22 नंबर का। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको बुक परचेज करना है कोई भी बुक नहीं लेना, किसी में डाटा नहीं मिलेगा, ये सब आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल है, लास्ट में जानकारी दे दूंगा। 56 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कौन होता है, सिंपल है। 57 एनईसी का फुल फॉर्म लिखो। 58 जिला स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुखिया कौन होता है, सिंपल क्वेश्चन है सब। 59 डीडीएमए का फुल फॉर्म लिखो, सब बताया हूं। 60 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है। 61 अग्निशमन दल को कितने भागों में बांटा गया है, सिंपल क्वेश्चन है सब। 62 घर में किस प्रकार की आग लग सकती है, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन नया क्वेश्चन है, ठीक है। 63 बाढ़ के दौरान विद्युत आपूर्ति के साथ क्या करना चाहिए। 64 आपातकालीन किट के लिए कौन सा आइटम अनुशंसित नहीं है, नया क्वेश्चन है। 65 आपको परिवार और दोस्तों से मदद कब मांगनी चाहिए। 66 आपको आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये सब नए क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो SSCD शॉर्ट में लिखा होता है, 36 नंबर का पूछता है, इसका भी वेटेज बहुत है, लीडरशिप के बाद इसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। 67 निम्नलिखित में से सामाजिक बुराई नहीं है। 68 दहेज प्रथा को रोकने के उपाय हैं। 69 एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं है। 70 हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये सब पढ़ा दिया हूं। 71 RTI का पूरा नाम। 72 भारत में कुल कितने राज्य हैं, सब पढ़ाया हुआ है। 73 कारगिल युद्ध कब हुआ था, बच्चा वाला क्वेश्चन है। 74 उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो लॉलीपॉप टाइप का है। 75 KYC का फुल फॉर्म, ये नया फुल फॉर्म पूछ दिया, ठीक है इस बार, बट इजी है। 76 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, बच्चा वाला क्वेश्चन है, सॉरी सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा है, सिक्किम है। 77 NGO का पूरा नाम, यहाँ NCO कर दिया मिस्टेक से, NGO का पूछा है, जहाँ इंग्लिश में मिस्टेक हो हिंदी देख लेंगे, NGO। 78 सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू हुआ, सब पढ़ा दिया हूँ। 79 मिड डे मील अभियान कब शुरू किया गया, पढ़ाया है। 80 अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है, पढ़ाया हुआ है। 81 मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, सारे पढ़ा दिया हूं। 82 कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्या है, पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाते हैं, सारे पढ़ाए गए। अभी तक 8 से 10 नए क्वेश्चन आए हैं। हेल्थ एंड हाइजीन 28 नंबर का। 85 कंकाल के मुख्य कार्य क्या है, न्यू क्वेश्चन है भैया। 86 व्यक्तिगत स्वच्छता के अवयव लिखो, सिंपल है। 87 अच्छे स्वास्थ्य तत्व हैं, इजी है। 88 योग के मुख्य लाभ, ये सब पढ़ाया हुआ है। 89 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं कहलाती है, न्यू क्वेश्चन है बट इजी है। 90 मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, नया क्वेश्चन है। 91 तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है, न्यू क्वेश्चन है। 92 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनता है, न्यू क्वेश्चन। 93 आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, सब नए क्वेश्चन है। 94 सहारा प्रदान करना, गति, सुरक्षा, रुधिर करिकाओं का निर्माण, खनिज रबरों का संचय तथा अंतःस्रावित तंत्र का नियंत्रण करता है, ये सब नया क्वेश्चन है। देख रहे कितना हार्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करो, टोटल मैं एग्जाम से पहले सारे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, आंसर के साथ। 95 मानव शरीर में कितने प्रकार के आकार की हड्डियां पाई जाती है। 96 शरीर में लार ग्रंथियां पाई जाती है। 97 मानव को नींद की औसत आवश्यकता कितनी होती है, सिंपल है। 98 कौन सी विटामिन की कमी से मनुष्य के मसूड़ों में खून आता है, नया क्वेश्चन, देख रहे कितना डीप में जाकर पूछा। नेक्स्ट टॉपिक
इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर का। 99 प्रदूषण को रोकने के उपाय, सिंपल है। 100 पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, सिंपल है। 101 वायु प्रदूषण के कारण है, सिंपल है। 102 प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं, सब इजी क्वेश्चन है। 103 प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपको 5 ही लिखना है, ठीक है, इसी पे नंबर मिल रहा है। 104 जल प्रदूषण रोकने के उपाय, सब पढ़ा दिया हूं। 105 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, पढ़ाया गया है। प्रदूषण के प्रकार हैं, सिंपल है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई, ये भी पढ़ाया हुआ है। 108 शायद ये न्यू क्वेश्चन हो सकता है, ये पढ़ाया गया है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 14 नंबर का पूछा, जो पहले 5 नंबर का पूछता था। ऑब्स्टिकल की दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, सब सिंपल क्वेश्चन है। 110 ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है, बच्चा वाला है। 111 गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है, सब पढ़ा दिया हूं। 112 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है। 113 ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। 114 एक बाधा से दूसरे बाधा के मध्य की दूरी कितनी होती है, सब पढ़ाया हुआ है। 115 ऑब्स्टिकल कोर्स में प्रशिक्षण से विद्यार्थी, ये भी इजी है। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया 10 नंबर का, ये 2024 से ही पूछ रहा है, उसके पहले नहीं पूछता था, नया टॉपिक है। 116 इनमें से कौन सा तटीय राज्य नहीं है, पढ़ा दिया हूं। 117 किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, सब पढ़ाया हुआ है। 118 कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 119 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेस 10 नंबर का। 121 दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है, सिंपल है। 122 गैर वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है, इजी है। 123 पूर्वी कमांड कहां पर है, सिंपल है, पढ़ाया हुआ है। पूरा वीडियो देखना, टोटल 175 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, बी एंड सी दोनों में, और दोनों का सेम क्वेश्चन होता है। 124 सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं। 125 एएससी का फुल फॉर्म लिखो, आर्मी सप्लाई कोर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 30 नंबर का। 126 एनएनई यानी नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री पे होता है। मैं रोज शाम में 7 बजे लाइव क्लास में लास्ट में आपको डिग्री वाला पढ़ाता हूँ, मैप रीडिंग में अच्छे से बताया था। 3 डायरेक्शन का डिग्री पूछ दिया एग्जाम में। अब जो लोग नहीं सीखते हो, रेगुलर लाइव क्लास 7 बजे नहीं करते, पूरा क्लास नहीं करते, आप फंसेंगे, ग्रेड खराब होगा, फेल होंगे। तो अच्छे से 7 बजे लाइव क्लास करो, पूरा क्लास करो, और जैसा बताया जाता है वैसा तैयारी करो, ठीक। सेम क्वेश्चन आता है जैसा आपको बताया जाता है। 347.5 डिग्री किस दिशा में होता है, आपको निकालना पड़ेगा। ये 3 डायरेक्शन वाला डिग्री है। 128 मानचित्र में खेतों को किस रंग से दिखाया गया है। 129 ध्रुव तारा किस दिशा में होता है, सिंपल। 130 स्केल के आधार पर मैप कितने प्रकार के होते हैं। 131 मानचित्र में पानी के स्थान को किस रंग से दिखाया जाता है, सारे पढ़ाए गए क्वेश्चन है टोटल। जहाजों व पनडुब्बी में कौन सा कंपास यूज करते हैं, न्यू क्वेश्चन है भैया। 133 दिशा को ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। 134 मानचित्र का आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है, सिंपल क्वेश्चन है। 135 मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापी जाती है, सब पढ़ा दिया। नॉर्थ कितने प्रकार के, इजी। XXX चिन्ह संकेतक होता है, किसका सिंबल होता है, XXX, सब पढ़ा दिया हूं। 138 आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल है। 139 मानचित्र में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन को पूछ रहा है, यानी खड़ी रेखा को, ठीक है, तो समझ के आंसर देना। 140 जीपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा, सब पढ़ा दिया। एक नया क्वेश्चन है मैप रीडिंग में। नेक्स्ट फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 30 नंबर का पूछा। 141 हाथ की एक अंगुली दिखाने पर कितना डिग्री होता है। 142 दुश्मन का हवाई जहाज आने पर सिटी से इशारा, न्यू क्वेश्चन। 143 जमीन कितने प्रकार की होती है। 144 दिखाई के तरीके से कितने मीटर तक रेंज नाप सकते हैं। 145 कितने गज की दूरी पर शरीर का हिस्सा पतला और अंगों की हरकत दिखाई जा सकती है।
नया क्वेश्चन है, हमने नहीं पढ़ाया है। 146 डिग्री नापने का कौन सा तरीका है? ये सब डिग्री नापने का तरीका है। 147 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवानों की संख्या कितनी होती है? सब पढ़ा दिया है। 149 सैनिक को अपने पोजीशन के सामने का इलाका दिखाई न दे तो उसे क्या कहते हैं? 150 फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? सब पढ़ा दिया हूँ। 151 कवर कितने प्रकार के होते हैं यानी आड़? फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? हाथ के द्वारा कितने डिग्री नापते हैं? 154 रस्सियों में लूप्स बनाने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग किया जाता है? न्यू क्वेश्चन और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सब। 155 हाथ की पांचों उंगलियां खुली रखने पर कितना डिग्री होता है? सब पढ़ा दिया हूं। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 16 नंबर का पूछा है। 156 इंसास राइफल से कितने प्रकार का एमुनेशन फायर करते हैं? कल के क्लास में ही पढ़ाया था। 157 राइफल कंपनी में कितनी प्लाटून होती है? 158 इन्फेंट्री की क्या विशेषताएं होती है? 159 एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 160 एक सेक्शन में कितने एलएमजी होते हैं? सब पढ़ा दिया हूं। 161 खाली स्थान सिपाही का व्यक्तिगत हथियार है। नेक्स्ट 162 एलएमजी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म लिखो, सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का पूछा। 163 राफेल विमान का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? 164 ये भी पढ़ा दिया हूं। भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा है? 165 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल क्वेश्चन पढ़ा दिया हूं, सारे सेम, ऑप्शन भी सेम है। 166 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 167 भारतीय सेना में प्रथम परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया था? सारे पढ़ा दिया हूं। 168 भारत के तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पढ़ा दिया हूं। नेक्स्ट 169 भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 170 भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? सब पढ़ाया हुआ है। कितना भी हार्ड पूछेगा, तेजस ने जो डाटा अवेलेबल कराया 90 to 95% से बाहर नहीं जाएगा, कितना भी हार्ड पूछ ले। 171 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 172 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक क्या होता है? यानी आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल का पूछ रहा, जो हमारे आर्मी चीफ होते हैं तो उनका जनरल होता है, ठीक। नेक्स्ट कम्युनिकेशन लास्ट टॉपिक। 173 कंप्यूटर कैसा यंत्र है? बच्चा वाला है। 174 मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? 175 आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS बास में एक अर्थ क्या होता है? सिंपल है। तो आपने 175 में अभी तक आपने कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। हमने जितना आपको पढ़ाया इसमें टोटल 12 से 15 नए क्वेश्चन है, बाकी सारे पढ़ाए गए क्वेश्चन है। तो मैं आपको रोज बोलता हूं कि शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करें, 5 बजे क्विज टेस्ट होती है। बाकी सारे मॉडल पेपर्स आपको तेजस NCC आर्मी ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से आप लोग सर्च करके तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डेली कम से कम आप अभी से 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। मात्र 15 दिन आपको टाइम बचा, ज़्यादा टाइम नहीं है, B और C दोनों के लिए। इस ऐप पर सारे मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में है। टोटल 1900 टॉपिक NCC का, MCQ थ्योरी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया हूँ। जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा आप लोग गूगल पे ये पूरा सर्च करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी यहाँ से देंगे सर्च करके। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे जो लोग इंस्टा पर एक्टिव है। बुक कोई भी परचेज नहीं करना, किसी बुक में आपको डाटा नहीं मिलेगा, स्पेशली जो आपको मॉडल पेपर्स में क्वेश्चन दिखते हैं। बुक में बस वो कवर का ईयर चेंज करते हैं और वही बेसिक क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा, जो 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता किसी भी बुक का। तो आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स PDF अवेलेबल है। उसके लिए आप इस नंबर पे अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर अच्छे से मैसेज कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको सारी जानकारी देते रहूँगा और भी मॉडल पेपर्स और इसका भी आंसर के साथ जल्दी अपलोड करूँगा। 7 बजे लाइव क्लास जरूर कीजिएगा सभी लोग, और इस वीडियो को अपने अपने NCC ग्रुप में अपने सारे फ्रेंड्स को और अपने NCC टीचर ANO को भी शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी आपको गाइडलाइन दे। और क्लास 7 बजे रेगुलर करना, जो नहीं करेगा फिर एग्जाम में आपको रोना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे 7 बजे लाइव क्लास में।
175 में कितना सही किया कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि 175 में आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्वेश्चन कितना सही किए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो उतने नंबर आपके आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, हमें चाहिए 350 में 350 की हमें तैयारी करनी होगी, तब जाके हम लोग कितना भी कम नंबर आएगा तो 340 प्लस हम लोग आराम से ले लेंगे। ठीक है, रिटर्न में प्रैक्टिकल 150 का होता है, प्रैक्टिकल के भी सारे बता दिया, प्रैक्टिकल जो आपका ग्राउंड में होता है वो भी आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।